You can start now. So the meeting have started. Hello, good afternoon everyone. Amit Bish this side. I hope आप सारे लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे. मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छा हूँ. I hope आपका ये लॉकडाउन बहुत ज़्यादा अच्छा जा रहा होगा, पॉजिटिव जा रहा होगा. देखो पॉजिटिव तो जाना ही है, आप जतिन सर की टीम का पार्ट हो तो फॉर श्योर यू मस्ट बी हैविंग अ लॉट ऑफ ग्रोथ इन योर बिजनेस. लॉट ऑफ गुड विशेस टू यू. बहुत सारी शुभकामनाएं आपको. और एक बात मैं ना आज सबको बताने चाहता हूँ, जितने भी लोग आज इस मीटिंग में हैं, all of you are very 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 fortunate. Why you are fortunate? Because at this point of time there are millions of people who are doing network marketing in the entire country. और शायद हजारों लाखों लोग फॉरएवर भी कर रहे होंगे, लेकिन बहुत लिमिटेड लोग ऐसे हैं जो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम फॉरएवर कर रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं और जतिन सर के साथ कर रहे हैं. तो आप उन लोगों में से एक हो. तो लिटरली यू आर एट वन ऑफ द बेस्ट पॉसिबल प्लेटफॉर्म्स इन नेटवर्क मार्केटिंग इन द एंटायर कंट्री. उस चीज के लिए आपको शुभकामनाएं. मेरा नाम है अमित बिष्ट. अगर मैं आपको अपने बारे में थोड़ा बताऊं तो मेरी उम्र लगभग लगभग 20 साल है. लगभग क्या 20 साल ही मान लो. आई एम 20 ईयर्स ओल्ड. मेरी इस बिजनेस में अगर मैं आपको हिस्ट्री बताऊं, मैंने कैसे शुरुआत करी, मैंने क्या करा, कैसे अचीवमेंट्स करी, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है. मैं एक एवरेज स्टूडेंट हुआ करता था 10th तक. 12th वगैरह में मैंने थोड़े अच्छे मार्क्स सिक्योर करे. मैंने एक कॉलेज जाना स्टार्ट करा एंड माई कॉलेज वॉज IPU, USICT मेन कैंपस. वन ऑफ द बेस्ट बीटेक कॉलेजेस इन द एंटायर दिल्ली NCR. जब मेरे को वो कॉलेज मिला तो मेरे को कॉलेज जाके बहुत अच्छा लगा. मेरे को लगा यार वाह कितना बढ़िया कॉलेज है. अपने जिस मर्जी दोस्त को बताऊं भाई मुझे ना ये कॉलेज मिल गया, सो दे आर लाइक वाह भाई तेरी तो लाइफ सेट हो गई, तेरे को इतना बढ़िया कॉलेज मिल गया, वाह वाह तेरे तो मजे ही मजे हैं. अच्छा, हम सबको दिमाग में एक्सपेक्टेशन होती है कॉलेज को लेके कि कॉलेज की लाइफ तो ऐसी होती है, कॉलेज की लाइफ तो वैसी होती है. सबको लगता है कि सबके सब सिद्धार्थ मल्होत्रा, कॉलेज में घुसेंगे और गाना बजेगा कुक्कड़ कमाल का है और एकदम स्टूडेंट ऑफ द ईयर वाली लाइफ होगी. नहीं, लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं होता. जब आप कॉलेज में एंटर करते हो तो जो जितनी भी आपकी एक्सपेक्टेशंस है वो सारी की सारी एक्सपेक्टेशंस आपकी टूट जाती है. सोचा कुछ और होता है और कॉलेज निकलता कुछ और ही है. अब जब मैं कॉलेज गया तो मैंने सोचा वो तो घूमूंगा फिरूंगा मौज मस्ती करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा. हुआ क्या मेरे साथ? असाइनमेंट्स ही असाइनमेंट्स. अच्छा, टेस्ट ही टेस्ट, एग्जाम ही एग्जाम. और दूसरी बड़ी गलती जो मैंने कर ली थी वो थी मैंने बीटेक ऑप्ट कर ली थी. तो बहुत ज्यादा एक आप कह सकते हो मजा नहीं आया कॉलेज जाके. देखो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट की लाइफ में ना एक चीज और होती है, वो होती है खर्चे. अब उसको शो ऑफ करना होता है, उसको आउटिंग करनी होती है, सब कुछ करना होता है. आप भी जरूर ये करते होगे, मैं भी ये करता था. और इन चीजों के लिए मैं पैसे कैसे जुगाड़ करता था, मैं अपने घर वालों को घर पे आई यूज टू लाई टू माई पेरेंट्स कि मुझे आज ये बुक चाहिए, मुझे लाइब्रेरी कार्ड बनवाना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है. इन सब बातों से पैसे लेके गई मैं मूवी देखने जा रहा हूँ, कभी मैं आउटिंग पे जा रहा हूँ, तो मैंने देखा यार मैं ना काफी पैसे खर्च कर रहा हूँ. और हर एक रुपए के लिए मैं अपनी फैमिली के ऊपर डिपेंडेंट हूँ, अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट हूँ. तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई थॉट कि यार हमें थोड़ा सा संभलना पड़ेगा. थोड़ी सी मेरे को अंदर से शर्म आई कि यार कुछ खुद ऐसा कर जिससे तू अपने खर्चे खुद निकाल सके और अपनी फैमिली के ऊपर डिपेंडेंट ना हो. और एक बात बोलते हैं कि जब आप अपॉर्चुनिटी को ढूंढते हो तो अपॉर्चुनिटी खुद आपके पास आती है. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई वाज लुकिंग फॉर समथिंग. जितने भी लोग आज इस सेशन में हैं, चाहे वो AS हैं, चाहे वो मैनेजर हैं, चाहे वो सुपरवाइजर हैं, शायद वो मेरी इस बात से रिलेट कर पाएंगे कि मेरे को ये अपॉर्चुनिटी मिली कैसे. मैं एक बीटेक का खाली बेरोजगार बच्चा इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था, जो यूथ की आदत है आज की डेट में, दिन दिन भर मीम्स देखना, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना. दैट वाज वन थिंग दैट आई वाज डूइंग. वो करते 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 मेरे को इंस्टाग्राम पे एक प्रोफाइल मिली. प्रोफाइल मेरे को बहुत अच्छी लगी, प्रोफाइल को मैंने मैसेज करा. उसके बाद मैंने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस समझा. उसके बाद मैंने एक बहुत प्यारी चीज करी. वो प्यारी चीज हम सबको बहुत पसंद है. हम चाहते हैं जिसको भी हम मिले ना, जिससे हम जिंदगी में बात कर ले, वो प्यारी चीज कर ले. उस प्यारी चीज का नाम है 2CC. अच्छा, मैंने वो 2CC करी. उसके बाद भी अचीवमेंट्स हुई, वो भी आपको बताऊंगा. लेकिन आज मैंने जब ये मीटिंग का मैं लिंक शेयर कर रहा था और मैसेज शेयर कर रहा था हर ग्रुप में, तो मैंने एक बात लिखी थी, अगर आज की आप इस मीटिंग को 25 30 35 मिनट की जो भी मीटिंग होने वाली है, इसको पूरे ध्यान से, पूरे डेडिकेशन से, यहाँ पे फिजिकली और मेंटली दोनों स्टेट में अवेलेबल होके लेते हो तो आपकी CC डबल हो सकती है. लिटरली आई एम नॉट लाइंग, आई एम नॉट जोकिंग. बिकॉज इन चीजों को इंप्लीमेंट करके मैंने अपनी CC को डबल करा है. तो सिर्फ इसलिए मैं आपको ये बात बता रहा हूं, लिटरली आपकी इस मंथ की CC डबल हो सकती है अगर आप इस ट्रेनिंग को पूरे ध्यान से सुनो. बहुत गौर से सुनना हर एक बात को. अगर कॉपी और पेन नहीं लिया है तो टाइम दे रहा हूं, कॉपी पेन उठा लो, ले लो, रख लो. बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज है. लिटरली इट कुड चेंज योर बिजनेस. आई डिड माई AS लेवल इन समवेयर अराउंड 4 months. मैंने अपना सुपरवाइजर लेवल अचीव करा. इनकम आई 25-26 हजार रुपए की. कॉन्फिडेंस बढ़ गया. मैंने कहा यार बीटेक के बच्चे 4 साल बाद 15,000 रुपए नहीं कमा रहे. यहाँ आई एम जस्ट इन फर्स्ट ईयर एंड आई एम मेकिंग दिस मच मनी. कॉन्फिडेंस और बढ़ा. मेरे अपलाइन
ने मेरे को और सपोर्ट करा, और चीजें सिखाई जो मेरे से गलतियां होती थी। आई यूज टू सिट विद, मेरे को आज भी याद है जब मैं पहली बार जतिन सर से मिला था, इट वाज अ लाइफ चेंजिंग मोमेंट फॉर मी। और उस दिन वो पहला दिन था जब मेरा वाई नेटवर्क मार्केटिंग को लेके बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया था। मुझे इस इंडस्ट्री का बड़ा विजन दिख गया था, और दिख गया था कि क्या यहाँ से संभव है। टीम के साथ मेहनत करी, अपलाइंस के साथ मिलकर मेहनत करी, इन समवेयर अराउंड 9 मंथ्स रेगुलर कॉलेज जाते हुए एक लेवल अचीव करा, जो जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हम सबका ड्रीम लेवल होता है। दैट लेवल इज मैनेजर लेवल। मैनेजर लेवल अचीव करते ही 6 फिगर इनकम क्रॉस करी। इनकम आई 1,04,516 रुपए। ये वो फिगर थी जिसको देखने के लिए आंखें तरस गई थी, जिस मैसेज को देखने के लिए हम सुबह शाम नोटिफिकेशन बॉक्स अपना खोलते रहते थे। फाइनली वो मैसेज आ गया। इनकम और बढ़ी, इनकम हुई 1,19,000 रुपए। इनकम और बढ़ी, इनकम हुई 1,26,000 रुपए। इनकम और बढ़ी, इनकम हुई 1,71,000 rupees. And God's grace and with the support of my every upline, be it Ritik Arora, Rohit Arora, extremely grateful to everyone. Krishna, Tarang, Jatin sir, Prince sir, everybody, the whole system of this Jatin sir's टीम, मैंने अपना सीनियर मैनेजर लेवल क्वालिफाई करा मात्र 14 महीने के अंदर। अच्छा, मैंने आपको एक इनकम बताई मेरी 1,71,000 रुपीज। इट वाज माय हाईएस्ट इनकम। ये मेरी आज तक की हाईएस्ट इनकम थी। इसमें कैच है, ये हाईएस्ट इनकम थी लॉकडाउन से पहले की। अच्छा, बहुत सारे लोग एएस ना अभी दिमाग में डाउट लेके बैठे हैं, यार लॉकडाउन में ना काम नहीं हो रहा, या फिर लॉकडाउन में काम होगा भी कि नहीं होगा, या फिर सिर्फ हमारी अपलाइन बोल रही है कि काम होगा, क्या पता होता ना हो। एक रियलिटी बता दो, एक फैक्ट बताता हूँ, बातें नहीं करूंगा प्यारी परी, सिर्फ एक फैक्ट दिखाऊंगा जिससे आपको पता चल जाएगा लॉकडाउन में काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। My highest check before lockdown was 1,71,000 rupees, 1,71,000 रुपए। जब पूरी दुनिया खुली थी, जब सब कुछ चल रहा था, तो तब जो मुझे फॉरएवर से मैक्सिमम पैसा आया वो था 1,71,000 रुपए। My last month's check after lockdown was somewhere around 1,93,000 rupees. Sorry, last to last month। मेरे जो लास्ट टू लास्ट मंथ का चेक था वो था 1,93,000 रुपए, लगभग 2 लाख रुपए। अच्छा, उससे बड़ा धमाका फोड़ू आपके सामने। उससे बड़ा धमाका ये है कि मेरी जो लास्ट मंथ का चेक था दैट वाज 3,32,000 रुपीज। अब मुझे बताओ 170 से 332 हो गई, तो इसका मतलब बिजनेस तो डबल हो गया ना। और वो जो बिजनेस डबल हुआ है ना, लिटरली इन्हीं पॉइंट्स का यूज करके हुआ है। इसी नॉलेज का, इसी विजन को बार बार अप्लाई करा और पूरी टीम को सिखाया, तो इतनी ज्यादा ग्रोथ आई है। वो बात मैं शेयर करने वाला हूं आज आप सबके साथ। विजन बहुत बड़ा है। मैंने आपको एक चीज बताई कि मेरी इनकम इतनी होगी, बट आई एम नॉट वेरी मच प्राउड अबाउट माय इनकम। द थिंग व्हिच आई एम प्राउड अबाउट इज, आज मेरी टीम में लगभग 4 मैनेजर है, मेरे अलावा 4 मैनेजर और हैं, तो 6 फिगर इनकम, तो 1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए महीने का कमा रहे हैं। अच्छा, लेट्स कम बैक टू आवर टॉपिक। हमारा टॉपिक क्या है आज का? हमारा टॉपिक है जब प्रोस्पेक्ट हमको बोलता है यार मेरे पे ना ज्वाइनिंग के पैसे ही नहीं है, या फिर मेरे पास 2 सीसी के पैसे नहीं है, इसका जवाब क्या दे। अच्छा, ज्यादातर केसेस में हम गलती क्या करते हैं, जब हमसे प्रोस्पेक्ट बोलता है कि मेरे पास 2 सीसी के पैसे नहीं है, तो हम बोलते चल कोई बात नहीं, हम उस प्रोस्पेक्ट को वहीं पे छोड़ देते हैं और हम अगले प्रोस्पेक्ट पे मूव कर जाते हैं। आपको सबसे पहले साइकोलॉजी समझनी होगी कि एक प्रोस्पेक्ट मना क्यों करता है आपके बिजनेस के लिए। आपके हिसाब से नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया की सबसे जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है, राइट? इसमें सब कुछ है, पैसा, फेम, ट्रैवल, दौलत, शोहरत, सब कुछ मिलेगा आपको। लेकिन फिर भी लोग इतने बढ़िया बिजनेस को मना कर देते हैं, क्यों? व्हाट इज द रीजन? क्यों लोग इतने बढ़िया बिजनेस को मना कर रहे हैं? ये बात समझो। लोग इतने बढ़िया बिजनेस को मना इसलिए कर रहे हैं कि वो इसकी वैल्यू कोई नहीं समझ पाते। 90% केसेस में जो बंदा आपको बोलता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, उसके पास पैसे होते हैं। जो भी वो ऑब्जेक्शन दे रहा है वो उसका रियल ऑब्जेक्शन नहीं है, वो सिर्फ उसका एक एक्सक्यूज है, वो एक बहाना दे रहा है। मुझे एक बात बताओ, जितने लोगों ने यहाँ पे 2 सीसी करी है, बहुत आराम से कर ली थी, बहुत आसान था, मक्खन था। आपको आपकी अपलाइन ने 2 सीसी समझाई, आप घर पे गए, आपने पापा से बोला पापा एक बिजनेस करना है, 160 कंट्रीज में है, ये है वो है, बहुत बढ़िया है, और 2 सीसी के लिए 30,000 रुपए चाहिए। ऐसे हो गया था क्या? नहीं ना। चैलेंजेस आए थे ना, मुश्किल हुआ था ना, थोड़ा सा टफ था ना वो 30,000 रुपए का जुगाड़ करना, बट यू डिड इट, आपने कर लिया। आपके लिए भी आसान नहीं था, आसान किसी के लिए नहीं होता, लेकिन कोई करना चाहे तो कर सकता है। अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी। पीपल से नो बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ द बिजनेस। 90% केसेस में क्या होता है कि उसका जो मिसकंसेप्शन है वही प्रॉपरली क्लियर नहीं हुआ कि नेटवर्क मार्केटिंग है क्या। उसको अभी भी लग रहा है कि ये ऐसा काम है, वैसा काम है, चेन बनाने वाला काम है। हम में से बहुत सारे लोग बीओपीपी अटेंड तो करवाते हैं और उसके बाद प्रोस्पेक्ट से बात भी करते हैं, लेकिन प्रोस्पेक्ट से बात करते हुए हम पूछते क्या है, अच्छा आप 2 सीसी कब कर रहे हो?
हम उसको ना एक गलती ये करते हैं कि हम उसको एक बारी फिर से नेटवर्क मार्केटिंग कॉल के ऊपर क्लियर नहीं करते। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मेजर लोग अपनी बीओपीपी के आफ्टर फॉलोअप कॉल में मिस करते हैं, क्या आपको इस बात को राइट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो, लिख लो, क्या आपको आज से पहले नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कुछ पता था? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोई नहीं पूछता। 90% लोग मैंने देखे हैं, मेरी टीम में भी यही गलती आ रही थी कि वो ये बात नहीं पूछ रहे थे। जब आप उससे ये पूछोगे ही नहीं कि उसका पास्ट एक्सपीरियंस क्या है, तो जो उसका अगर नेगेटिव एक्सपीरियंस भी होगा ना, तो वो बाहर नहीं निकलेगा, तो उसको क्लियर नहीं होगा। आपको उसका पहले पास क्लियर करना है। मैंने एक बात बोली, सामने वाला मना क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको अपॉर्चुनिटी की वैल्यू नहीं देखी। देखो, मैंने क्या कहते हैं, एक बात सुनी थी कि दैट नेटवर्क मार्केटिंग इज एनीथिंग व्हिच अ पर्सन एस्पायर्स फॉर। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर वो सब कुछ है जो एक इंसान की इच्छा होती है, लेकिन वो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को ज्वाइन तब करता है जब उसको ये चीज दिखती है कि उसको यहां से मिल जाएगा। दूसरी वजह जिस वजह से लोग क्या कहते हैं ऑब्जेक्शन देते हैं, सेल्फ डाउट। हम ना जिस जनरेशन में जी रहे हैं, ये बहुत कमजोर जनरेशन है, मेंटली बहुत कमजोर। पता है क्यों? क्योंकि आज की डेट में 90% लोगों को किसी के ऊपर तो भरोसा हो जाएगा, किसी दूसरे के ऊपर, तीसरे के ऊपर, चौथे के ऊपर तो हो सकता है, लेकिन एक आदमी जिनके ऊपर उनको कभी भरोसा नहीं हो सकता, वो है वो खुद। लोगों को सेल्फ बिलीव ही नहीं है। लोगों को ये लगता ही नहीं है कि यार अगर मैं 2cc करूंगा तो मेरे साथ कोई बिजनेस स्टार्ट करेगा, या मेरे रेकमेंड करे हुए प्रोडक्ट्स कोई लेगा भी कि नहीं लेगा। जब आप उनसे बात करते हो ना, तो जो उनके मन के फियर्स हैं, वो 90% केसेस में खुद आपके सामने पोर्ट्रे नहीं करेंगे। वो बताएंगे ही नहीं कि मुझे सेल्फ डाउट है, वो बताएंगे ही नहीं कि मुझे डर है कि कोई मेरे साथ ज्वाइन करेगा कि नहीं करेगा। वो आपको ये बात बताएंगे ही नहीं कि उनको ये डर लग रहा है कि प्रोडक्ट्स रिकमेंड होंगे कि नहीं होंगे, पैसे रिकवर होंगे कि नहीं होंगे। आपको क्या करना है, जब भी आप अपनी फॉलोअप या क्लोजिंग कॉल कर रहे हो, जो भी आपके दिमाग में लगता है कि इसका ऑब्जेक्शन हो सकता है, उसको आपने खुद डिस्कस कर लेना है। कैसे? फील फेल्ट फाउंड। उनको आपने ये बात बोलनी है कि जब मैं ये बिजनेस स्टार्ट कर रहा था तो मुझे ये डर था कि यार मैं 2cc तो कर लूंगा। चलो देखो 2cc को ना छोटा करके दिखाओ, जितना छोटा करके दिखाओगे उतना उसको भी छोटा दिखेगा, आसान लगेगा कि 2cc तो मैं कर लूंगा, लेकिन मुझे डर ये था कि 2cc करने के बाद कोई मेरे साथ बिजनेस स्टार्ट करेगा कि नहीं करेगा, कोई मेरे साथ ज्वाइन होगा कि नहीं होगा। अरे यार मैं ना इंट्रोवर्ट हूं, भले ही आप एक नंबर के एक्सट्रोवर्ट हो, फर्क नहीं पड़ता इस बात से। आप अपनी स्टोरी क्या बनाओ, भले ही मैं एक इंट्रोवर्ट हूं, लेकिन मैंने सोचा मेरा तो कोई ज्यादा सर्कल ही नहीं है, पता नहीं मैं नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब हो पाऊंगा नहीं हो पाऊंगा। अगर अभी आप बहुत ज्यादा कोई सक्सेसफुल नहीं हो, बहुत कोई बड़े बड़े चेक होल्ड नहीं करते आप, तो अपनी अपलाइन का एग्जांपल दो कि जब उन्होंने बिजनेस स्टार्ट करा था तो वो भी एक इंट्रोवर्ट ही होते थे, बट उनको भी ये डाउट आया कि लोग कहां से आएंगे। तब उनको बता दो अपने बिजनेस का सिस्टम, कि कैसे हम आपको सोशल मीडिया लीड जनरेशन सिखाएंगे। उसको कंफर्म करो कि मेरे भाई अगर तू 30,000 रुपए इधर लगा रहा है ना, तो गारंटी है अगर तू मेरे सिस्टम से काम करे तो तू 60,000 रुपए निकाल लेगा। वो कैसे? बेनिफिट्स बता के। ये चीज यहाँ पे डिस्कस करने के लायक नहीं है क्योंकि ऑलरेडी सबको पता है बेनिफिट्स क्या है, पर्सनल मेंटोरशिप, ईच एंड एवरीथिंग, लीड्स, वो सब आप ऑलरेडी बताते हो। मैं आज डिस्कस क्या करने वाला हूँ कि आपने उसके माइंडसेट के ऊपर काम क्या करना है। देखो जो भी आप ये बता रहे हो ना, बेनिफिट्स वगैरह, वेरी गुड, ये सब अच्छा है, लेकिन पता है ये कहाँ पे बैठता है? ये बैठता है कॉन्शियस में। अगर 90% डिसीजन जो हम लेते हैं वो हम अपने सब कॉन्शियस से लेते हैं। सब कॉन्शियस दिमाग जो हमारे डिसीजंस के लिए डिपेंडेंट होता है, हमारे माइंडसेट के लिए, हमारी हर सोच के लिए डिपेंडेंट होता है। आप उसके सब कॉन्शियस में कैसे घुसोगे? आपको उसके ड्रीम्स को जिंदा करना पड़ेगा। ड्रीम्स को जिंदा कैसे करोगे? मैं आपको एक टेक्निक देता हूं, दैट टेक्निक इज समथिंग लाइक दिस। आप ना सामने वाले को एक सिचुएशन दे सकते हो, बड़े ध्यान से सिचुएशन को सुनना, कैसे ये उसके वाई को क्लियर करेगी। देखो 2 चीजें वो कब करेगा, जब उसका वाई क्लियर होगा और उसको ये दिख जाएगा कि जो उसको अचीव करना है वो यहां से अचीव हो जाएगा। 90% लोग बोलते हैं सर हमें ना उसकी जो नीड है वो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, क्योंकि उसकी बातों से हमें उसकी नीड ही नहीं पता चलती। हम कहां से आइडेंटिफाई करें? आप बोलते हो नीड आइडेंटिफाई करो, नीड आइडेंटिफाई करो। अब मैं समझता हूं हम कोई टैरो कार्ड रीडर तो है नहीं कि उसका दिमाग पढ़ लेंगे। सबसे आसान तरीका अपने प्रोस्पेक्ट की नीड जानने का, उससे उसकी नीड पूछ लो। अब आप बोलोगे सर वो तो डायरेक्टली अपनी नीड बताएगा ही नहीं। बहुत प्यारा सा एग्जांपल है, कंसिडर अ सिचुएशन। आप अपने प्रोस्पेक्ट से सवाल पूछो। जिन लोगों ने ये सुना हुआ है वो लोग और ध्यान से सुने, और जिन्होंने नहीं सुना वो तो इसको राइट डाउन कर ले, घोल के पी जाए, बहुत जरूरी चीज है। आप अपने प्रोस्पेक्ट से एक सवाल पूछो। मान लो आपके प्रोस्पेक्ट का नाम है राहुल। राहुल, कंसिडर करो मैंने आपको ना एक जादू की छड़ी दे दी, एक जादू की छड़ी दे दी। आप इस जादू की छड़ी से आप वो 5 चीजें मांग सकते हो जो आपको लाइफ में अल्टीमेटली एट एनी कॉस्ट अचीव करनी है। अच्छा राहुल क्या करेगा? राहुल से आज तक कभी किसी ने पूछा ही नहीं उसको क्या चाहिए। पहले तो राहुल को 10-15 मिनट लगेंगे सोचने के लिए, फिर राहुल बताएगा जी मुझे ये वाली गाड़ी चाहिए, मुझे बंगला चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, मुझे अपने पेरेंट्स को प्राउड करना है। अब राहुल क्या कर रहा है? राहुल की नीड
राहुल का वाई जो आइडेंटिफाई करके आपने निकालनी थी, मैंने निकालनी थी, राहुल ने खुद उगल दी, राहुल ने खुद उगल दी। अब हमने देखना है कि ये इसको कितने टाइम में चाहिए। अच्छा राहुल, इन सब चीजों को अगर आपको वो मैजिकल वंड से क्या कहते हैं अचीव करना है, तो आपकी डेडलाइन क्या है? राहुल बताएगा भाई अपने माइंडसेट के हिसाब से, जी मेरे को 2 महीने में चाहिए, 4 महीने में चाहिए, 6 महीने चाहिए, 8 महीने में चाहिए, साल में चाहिए, 2 साल में चाहिए, 5 साल में चाहिए। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जहां पे आप गेम पलटने वाले हो, जहां पे बॉल आपके पाले में आ जाएगी और उसकी नीड आइडेंटिफाई होके वो पकड़ा गया आपके हाथ। इसको बड़े ध्यान से सुनना, ये क्या पॉइंट है। अब आपने उससे बोला वेरी गुड राहुल, हमारे पास जादू की छड़ी थी, हमने 5 इच्छाएं मांग ली, वो पूरी होगी, चलो अब एक काम करते हैं, रियलिटी में आते हैं, लेट्स कम बैक टू रियलिटी। अच्छा आज आप किस प्लेटफॉर्म पे हो? वो बताएगा जी बीबीए कर रहा हूँ, बीटेक कर रहा हूँ, बीएससी कर रहा हूँ, जो भी कर रहा है। अच्छा क्या लगता है कि जो आप बीबीए कर रहे हो, ये बीटेक कर रहे हो, ये बीसीए कर रहे हो, ये एमबीए कर रहे हो, इससे आपका ये 5 गोल या एक पर्टिकुलर गोल या एक ड्रीम इस पर्टिकुलर डेडलाइन में अचीव हो जाएगा? 90% केसेस में राहुल के पास कोई जवाब ही नहीं होगा, क्योंकि 90 भी छोड़ो, 95% केसेस में लोगों का ड्रीम उनके करंट प्लेटफॉर्म से अचीव नहीं कर सकते, क्योंकि जो वो आज काम कर रहे हैं ना, उससे वो सिर्फ एक मीडियोकर लाइफ अचीव कर सकते हैं, एक लग्जरी लाइफस्टाइल उनके लिए पॉसिबल नहीं है। अब आपने यहाँ पे क्या करा, आपने उसकी नीड आइडेंटिफाई कर ली, आपको पता चल गया और आपने उसका पेन पॉइंट पकड़ लिया, भाई तेरे को ये ड्रीम्स अचीव करने हैं और तेरा जो करंट प्लेटफॉर्म है ना, उससे तू नहीं कर सकता। अगर मैं आपको अपना भाई बताऊं तो मेरा ड्रीम क्या था, मुझसे जतिन सर ने पूछा बेटा आपकी ड्रीम कार कौन सी है, तो मैंने जतिन सर को बताया, जतिन सर मुझे जी वैगन बड़ी पसंद है। कहते जी वैगन कितने की है? मैंने की सर वैसे तो जो शोरूम प्राइस है वो लगभग 2.5 करोड़ रुपए है, लेकिन अगर मैं जो मेरे को क्या चाहिए जी वैगन, उसके अंदर एक पर्टिकुलर कंपनी है ब्राबस, उसकी मॉडिफिकेशन किट लगती है और बहुत सारी मॉडिफिकेशन इंटीरियर में एक्सटीरियर में, मुझे लगभग 3 से 3.5 करोड़ रुपए की गाड़ी पड़ जाएगी। कहते बेटा कब तक ले लोगे वो? मुझसे किसी ने पूछा ही नहीं था आज तक और ना मैंने कभी सोचा था, मेरी जुबान बंद होगी। कहते क्या कोई भी चांस है कि अगर आप ये बीटेक करते हो, बीटेक को कंप्लीट करते हो, बहुत अच्छी पढ़ाई भी करते हो, तो क्या आप वो जी वैगन ले पाओगे? मैंने कहा सर मेरे को 5 मिनट दो सोचने के लिए। मैंने 5 मिनट सोचा, मैंने हर पॉसिबल आउटकम लगा लिया कि मैंने ये कर लिया, मैं यहाँ चला गया, मैं वहां चला गया, फलाना हो गया, ढमकाना हो गया, मैं इतनी बढ़िया पढ़ाई कर ली। मुझे देखो हम सबको लिमिट पता होता है हम कितनी पढ़ाई कर सकते हैं, मैंने सब कुछ सोच लिया। फिर मैंने बोला सर जी वैगन मैं खरीद तो लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। कहते अच्छा। मैंने कहा लेकिन जन्म 2-3 लग जाएंगे। रियलिटी है 2-3 जन्म लग जाते मुझे 3.5 करोड़ रुपए की गाड़ी खरीदने में, बट आई कुड गारंटी यू अगले 5 साल से पहले वो जी वैगन मेरे पास होगी थ्रू दिस नेटवर्क मार्केटिंग प्लेटफॉर्म। विजन की तो बात ही क्या करनी, विजन तो बहुत बड़ा है, जतिन सर की टीम का, हम सबका विजन बहुत बड़ा है। बात क्या करनी है, आपने उसकी नीड पकड़ ली, आपने उसको दिखा दिया कि जो तेरा करंट प्लेटफॉर्म है ना मेरे भाई, वो इनफ नहीं है। अब देखो एक और चीज है, 90% यूथ ना फोकस्ड नहीं है, वो अनफोकस्ड है, वो इधर भाग रहे हैं, वो उधर भाग रहे हैं। आप देखो सबसे इंपॉर्टेंट पता है बात क्या होती है, लोग कन्वर्ट कहाँ पे होते हैं। देखो बेनिफिट्स तो कोई भी बता सकता है यार, बेनिफिट्स तो आप भी बता दोगे, मैं ही बता दूंगा। बेनिफिट्स, आप रोड पे चलते हुए किसी बंदे को उठाओ, उसको 15 मिनट अपने साथ घर पे बैठाओ और उसको बोलो भाई ये बेनिफिट्स है 2 चीजें करने के, जरा ये बता दे, वो भी बता देगा, कोई बड़ी बात नहीं बेनिफिट्स बताना। बेनिफिट्स नॉट इज नॉट द रियल स्किल। ये जो एग्जाम्पल्स है ना, ये जो बातें हैं जो उसके दिल पे लग जाती है, जो उसको सबकॉन्शियसली हिट कर देती हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अब उसको बोलो कि आप जीवन में कामयाब होना चाहते हो, बोलेगा हाँ जी हाँ बिल्कुल कामयाब होना चाहता हूँ, बहुत कामयाब होना चाहता हूँ, मुझे तो कामयाब होना है। अच्छा ज्यादा पैसा जॉब से आएगा कि बिजनेस से आएगा? वो बोलेगा बिजनेस से आएगा। अच्छा उसको एक सिचुएशन फिर से दो, मान लो आज आप ये बिजनेस स्टार्ट नहीं करते हो, क्या मान लो मिनिमम राशि से, बहुत छोटे मिनिमम अमाउंट से, 25,000, 10,000, 15,000, 20,000, 30,000 से आज आप ये बिजनेस स्टार्ट नहीं करते हो, आपके ड्रीम्स बहुत बड़े, आपको करना बिजनेस ही है, कल को आपको ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपके पास आती है फ्यूचर में, तब भी जिसमें आपको लाखों रुपए लगाने पड़ेंगे, तब भी आपके पास पैसे लगाने के लिए नहीं होंगे, तो शायद तब भी आपके ड्रीम्स पूरे नहीं हो पाएंगे, क्योंकि अगर आज आप छोटा अमाउंट नहीं लगा सकते तो कल को आप बड़े अमाउंट से कैसे बिजनेस करोगे, तो आपके ड्रीम्स पूरे नहीं हो पाएंगे। तो अगर आपके ड्रीम्स पूरे नहीं होंगे तो आपको दुख होगा कि नहीं होगा? बंदा बोलेगा हाँ जी बिल्कुल दुख तो होगा। अरे दुख होगा तो अभी कर लेना, दुख होगा तो वहां तक जाइए मत, यहीं पे खत्म कर काम सारा। एक और बात, आपको लोगों का विजन चेक करना है, बार बार उनको रियलाइज करवाना है। मैं आपको एग्जांपल्स देने की कोशिश कर रहा हूं, ये बातें आप डायरेक्ट कॉपी पॉइंट टू पॉइंट जैसे मैं बोल रहा हूं वो उठा के प्रोस्पेक्ट के सामने बोल सकते हो, कन्वर्जन आएगा। आप उसको नीड क्रिएट करो अपॉर्चुनिटी की, उसको वैल्यू क्रिएट करो अपॉर्चुनिटी की। 90% केसेस में होता क्या है, हम उसके सामने ना अपनी वैल्यू क्रिएट करते हैं ना अपॉर्चुनिटी की वैल्यू क्रिएट करते हैं, और वो सब कुछ हल्के में ले जाता है और हमें इग्नोर मार देता है। वो हमें ले जाता है हल्के में और हमें मार देता है इग्नोर। अपॉर्चुनिटी की वैल्यू नीड कैसे क्रिएट करोगे, एक बहुत प्यारा एग्जांपल है।
मैं आप सब लोगों से भी ये सवाल पूछता हूँ, कई सारे लोगों ने ऑलरेडी एग्जांपल सुना होगा, जिन्होंने सुना होगा वेरी गुड, जिन्होंने नहीं सुना उनके लिए एक नई चीज है, बड़े ध्यान से सुनना। आप सब लोगों के लिए सवाल है, मैं आप लोगों को 86,400 रुपए देता हूँ। कितने? 86,400, जो मेरी तरह है जिनको हिंदी नहीं आती, मैंने हाल फिलहाल में सीखी है। 86,400, आई गिव यू 86,400 रुपीज एवरी डे, मैं आपको रोज के दूंगा। अच्छा, अगर मैंने, लेकिन वो आपको ना एक ही दिन में खर्च करने हैं, यू हैव टू स्पेंड दैट मच मनी ओनली दैट डे। अगले दिन आपको फिर से मिल जाएंगे, लेकिन उस दिन में उतने ही खर्च करने हैं। तो बताओ 86,400 रुपीज का आप करोगे क्या? अच्छा, बंदा क्या बोलेगा? पहले तो बोलेगा अच्छा खर्च नहीं करने, अच्छा खर्च करने उसी दिन पे, बचा नहीं सकते, रख नहीं सकते, ये नहीं कर सकते। अच्छा भाई मैं गाड़ी ले लूंगा, अच्छा भाई मैं ना ये फोन खरीद लूंगा, या फिर मैं ये कर लूंगा, या फिर मैं वो कर लूंगा। 90% केसेस में जब आप उस पैसे को स्पेंड कर रहे हो, तो आप उसको अननेसेसरी चीजों के ऊपर स्पेंड कर रहे हो और उसको वेस्ट कर रहे हो। एक समझदार आदमी, एक समझदार व्यक्ति जिसमें दिमाग होगा, जिसमें लॉजिक होगा, वो क्या करेगा? वो उस पैसे को इन्वेस्ट करेगा, वो स्टॉक्स खरीदेगा, वो गोल्ड खरीदेगा, जो भी पॉसिबल है जहां से वो पैसा बढ़ के आ सकता है। मतलब ऐसी जगह अपने पैसे को लगाएगा जहां से वो पैसा बढ़ के आ सकता है, उसकी वैल्यू इंक्रीज हो सकती है, राइट? आप बोलोगे चलो वो सब तो ठीक है, लेकिन हमें कौन दे रहा 86,400 रुपए? 86 रुपए नहीं है जेब में, आप बात कर रहे हो 86,400 की। अच्छा, एक दिन के अंदर ना 24 घंटे होते हैं, हर घंटे के अंदर 3600 सेकंड होते हैं, और जब आप 3600 सेकंड को 24 से मल्टीप्लाई करोगे तो इन एवरी डे यू गेट 86,400 सेकंड्स। ये आपके ऊपर है कि अपने 86,400 सेकंड का आप करते क्या हो। आप अपने टाइम को इन्वेस्ट करते हो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आके, मेहनत करके एक नेटवर्क बिल्ड करके लाखों करोड़ रुपए की पैसिव इनकम कमाने में, या फिर अपने टाइम को वेस्ट करते हो मीम्स देखने में, दूसरों की प्रोफाइल स्टॉक करने में, फालतू चीजें देखने में, नेटफ्लिक्स देखने में। क्या हुआ यहाँ पे? वैल्यू क्रिएट कर दिया आपने, अपॉर्चुनिटी बता दी, अपॉर्चुनिटी में कितना दम है। तू अभी क्या कर रहा है, तू अभी अपनी लाइफ को कैसे वेस्ट कर रहा है, और यहाँ पे आके कैसे ट्रांसफॉर्म। एक और चीज, जैसे सामने वाले ने बताया कि जी मेरे को ड्रीम कार लेनी है या मेरे को ट्रैवल करना है, ये पॉइंट काफी सारे लोगों को पता होगा, लेकिन जो नए एएस है उनके लिए बता रहा हूँ। जैसे आपके प्रोस्पेक्ट ने बोला कि मेरा गोल है, जब उसने अपनी 5 विशेस बताई कि मेरा गोल है कि मुझे ना वर्ल्ड ट्रैवल करना है, आप उसको, आपके सिस्टम में जो भी लोग ऐसी अचीवमेंट्स कर चुके हैं, वो सक्सेस अचीव कर चुके हैं, आप उनका एग्जांपल दो। वर्ल्ड ट्रैवल करना है, जतिन सर का एग्जांपल दो, तरंग सर का एग्जांपल दो, दैट हिज एज इज ओनली 21 और वो मोर देन 14 कंट्रीज ट्रैवल कर चुके हैं। उन्होंने भी आपकी तरह आज से कुछ वक्त पहले ही बिजनेस स्टार्ट करा था। अगले पॉइंट पे जिसमें मैं आता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेल्फ डाउट। सबसे हर इंसान के दिमाग में सवाल क्या है? मुझसे होगा कि नहीं होगा, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। इसका जवाब आपने देना कैसे है? एक बहुत प्यारा एग्जांपल है यहाँ पे, जहाँ पे लोग बोलते हैं यार मेरे दोस्त ने भी करा था, मेरे कजन ने भी करा था, मेरे ताऊ ने भी करा था, मेरे चाचा ने भी करा था, मेरे फ्रेंड ने भी करा था, लेकिन उनसे नहीं हुआ, वो फेल हो गए, तो मुझे लगता है मैं भी नहीं कर पाऊंगा, मैं 2 CC करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मेरे से पैसे अरेंज नहीं हो पाएंगे। वो कर सकता है, लेकिन उसका ऑब्जेक्शन कुछ और है। देखो, जब भी बंदा बोलता है ना कि मेरे को 2 CC नहीं कर सकता, मेरे पास पैसे नहीं है, 90% केसेस में उसका ऑब्जेक्शन 2 CC नहीं होती, उसका ऑब्जेक्शन कुछ और होता है उस बात के पीछे। उसका ऑब्जेक्शन ये हो सकता है कि उसको भरोसा नहीं है कि अगर वो ये काम करेगा तो उसके पैसे रिकवर होंगे, वो सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा। अब आपने यहाँ पे क्या बोलना है? बंदे ने ये बोला कि इसने भी करा था, उसने भी करा था, उसने भी करा था, लेकिन हुआ कुछ नहीं उनका, तो शायद मेरा भी कुछ नहीं होगा। बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल है, ऑलरेडी शायद कुछ लोगों ने सुना हो, क्योंकि समझदार लोग बहुत है हमारे सिस्टम के अंदर। एग्जाम्पल कैसे? आप उसको एग्जाम्पल दो, उसका नाम हम मान लेते हैं मिहिर। अच्छा हाँ जी मिहिर, मान लो आपका कोई फ्रेंड है, उसने ना आज देख लिया जॉन अब्राहम को, उसने जॉन अब्राहम की बॉडी देख ली, उसे बड़ी पसंद आ गई। अच्छा, उसने फोर्स मूवी देखी, उसमें उसने जॉन अब्राहम को बिना टी शर्ट के देख लिया, आशिक हो गया वो जॉन अब्राहम को, उसे बड़े पसंद आ गए जॉन अब्राहम भाई साहब। अब उसने बोला अगर बॉडी बनाऊंगा ना तो भाई जॉन अब्राहम जैसी बनाऊंगा, नहीं तो नहीं बनाऊंगा। अब उसने जॉन अब्राहम को देख के जिम ज्वाइन कर लिया, जिम ज्वाइन करा, स्टार्टिंग के 10 दिन तो डंबल भी मारे, एक्सरसाइज भी मारी, सब कुछ करा। अच्छा, अगले 10 दिन में और कम करा, अगले 10 दिन में किसी दिन गया किसी दिन नहीं गया, 1 महीने बाद उसने फाइनली जिम छोड़ दिया। अब जब उसकी 1 महीने बाद जॉन अब्राहम जैसी बॉडी नहीं बनी, तो इसमें गलती किसकी है? डंबल्स की। जॉन अब्राहम की गलती होगी, उसने इतनी अच्छी बनाई क्योंकि उसको इतनी एक्सपेक्टेशंस आ गई, या फिर मैं कहता हूं उसकी गलती होगी ना ट्रेनर की, वो सिखा नहीं रहा था प्रॉपरली, या मशीन की गलती होगी, मशीन अगर दूसरी कंपनी की होती तो तेज बन जाती बॉडी, या प्रोटीन शेक की गलती होगी? नहीं, गलती किसकी है? गलती उस पर्सन की जिन्होंने मेहनत नहीं करी। जिस भी पर्सन ने आपके जो कॉन्टैक्ट में, उन्होंने अगर नेटवर्क मार्केटिंग करी है
और अगर उन्होंने मेहनत नहीं करी है तो इसलिए वो फेल हुए। आप उनसे पूछो तो सही उनके फेलियर का रीजन क्या है। 90% केसेस में आपको रीजन क्या आएगा, 90% केसेस में आपको रीजन ये आएगा कि भाई हमारे पास ना बिजनेस बताने के लिए कोई था ही नहीं, हमारे पास ज्वाइन करवाने के लिए कोई था ही नहीं। और मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे सिस्टम की सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे पास लोग इतने हैं, लोग इतने हैं कि हम परेशान हुए पड़े हैं, हमारे पास मैनेज करने का टाइम नहीं है। आपने मेरे लाइव वेबिनार में देखा होगा 1000 लोग हमारे डेली बेसिस पे सेशंस में बैठ रहे हैं, और हमारे 1 से 2 सेशंस डेली बेसिस पे 1000 लोगों के होते हैं। बंदे के दिमाग में आ गया ना। वहां पे ऑब्जेक्शन क्या आया जी, लोग नहीं है। यहाँ पे क्या फायदा, यहाँ पे तो लोग भर भर के हैं। उसको बोल दो उनके फेलियर का रीजन ये हो सकता है कि उनको प्रॉपर सिस्टम ना मिला हो, उनको अपलाइन का सपोर्ट ना मिला हो, उनको सपोर्ट सिस्टम ना मिला हो, उनको ट्रेनिंग्स ना मिली हो। अचीवर्स सॉरी क्या कहते हैं, जतिन सर की टीम में, अचीवर्स क्लब में, ईगल्स क्लब में, हर किसी पॉसिबल टीम में सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपकी अपलाइन आपका हाथ पकड़ के आपको सिखाएगी कि आपको ये बिजनेस करना कैसे, राइट। आपको इस ऑब्जेक्शन का भी जवाब मिल गया। अगला सवाल, आपने उसको विजन कैसे दिखाना है, एक और तरीके से जिससे आप उसको रियलाइजेशन करवा सकते हो कि तू अपनी लाइफ को लेके सीरियस हो, ठीक है। वो कैसे होगा, अच्छा अब अपने प्रोस्पेक्ट से पूछो, अच्छा अभी आप क्या कर रहे हो, बोले कुछ नहीं भाई बैठा हुआ हूँ आपसे फोन पे बात कर रहा हूँ और टीवी देख रहा था, ये कर रहा था, वो कर रहा था, गेम खेल रहा था, ऐसे कुछ जवाब देगा जो एक कैजुअली कोई भी बंदा जवाब देता है। अच्छा उससे पूछो, अच्छा आज से 5 साल बाद आप कहाँ पे होगे। कुछ लोग ऐसा बोल सकते हैं, बता सारी कंडीशंस बताता हूँ, ये नहीं बोलूंगा कि सबके सब बोलेंगे मुझे नहीं पता, हाँ काफी लोग बोलेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ लोग टेढ़े भी होंगे, कुरकुरे जैसे भी निकलेंगे कुछ लोग, उनका कैसे जवाब देना है। कुछ लोग बोलेंगे शायद बीटेक में होऊंगा, इस ईयर में होऊंगा, जॉब कर रहा हूँ, ये होऊंगा वो होऊंगा। आप उससे पूछना कि जिस लेवल से, जिस पेस से आपकी लाइफ अभी जा रही है, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आप किस हद तक कौन सी इनकम अर्न कर रहे होगे। तो या तो वो आपको बताएगा अप्रोक्स, या तो फिर वो थोड़ी सी शर्म करेगा और नहीं बताएगा, बोलेगा ज्यादा भी हो सकती है कम भी हो सकती है। तो आपको रियलाइज करवा, आप उसको रियलाइज करवाना कि मार्केट में एवरेज क्या चल रहा है, क्या एवरेज है, 15 है, 20 है, 25 है, 50 है, 1 लाख है तो 1 लाख बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर उसके प्रोफेशन से 1 लाख रुपए आ सकता है तो वेल एंड गुड, उसको 1 लाख रुपए ही बताओ। उसके बाद उसको डिस्कस करो 5 साल बाद, ज्यादातर केसेस में उसके पास उसका जवाब नहीं होगा। उससे बोलो 3 साल बाद, उसका जवाब नहीं होगा। क्या कहते हैं, उससे बोलो तो 2 साल बाद कहां पे होगा, क्या कर रहा होगा, नहीं पता। 5 महीने बाद क्या कर रहा होगा, अरे नहीं पता उसको। उससे पूछो 5 दिन बाद क्या कर रहा होगा, वो बोलेगा भाई नहीं पता। उसको बोलो 5 घंटे बाद क्या कर रहा होगा, शायद ये बता दे कि भाई सो जाऊंगा, या फिर वो भी नहीं पता होगा आधों को। तो पीपल, उसको आप ये रियलाइज करवाओ कि जिस तरीके की लाइफ आप जी रहे हो, आप बिल्कुल भी गोल ओरिएंटेड और फ्यूचर ओरिएंटेड नहीं हो। अगर आप किसी चीज का प्लान ही नहीं करोगे ना तो वो होगी भी नहीं। देखो मैं एक लाइन बोल रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुनना इस लाइन को। लाइन कुछ ऐसे है कि नाकामयाब और फेलियर होने के लिए कभी भी प्लानिंग नहीं करनी पड़ती। नाकामयाब और फेलियर होने के लिए कभी भी प्लानिंग नहीं करनी पड़ती। प्लानिंग कामयाब होने के लिए करनी पड़ती है, फेलियर और नाकामयाब तो हम बैठे बैठे हो ही जाते हैं। यू हैव टू मेक हिम रियलाइज कि आप गोल ओरिएंटेड और करियर फोकस नहीं हो। इससे आपको फिर से कनेक्ट कर दो उसकी नीड से, आप वो सारी चीजें अचीव नहीं कर पाओगे जो आप करना चाहते हो। अभी आपने उसको डायरेक्टली नहीं बोलना ज्वाइन कर ले 2 CC कर ले, आपने कैसे बोलना है, अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, सॉरी आई एम गेटिंग दिस, थोड़ा सा ऊपर नीचे बता दिया मैंने, ये पॉइंट क्लियर करता हूं। अगर आपको अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना है तो आपके इस तरीके के लाइफस्टाइल का रीजन क्या है, आपका फ्रेंड सर्कल। आप जैसे दोस्तों के साथ हो, आपकी सोच भी वैसे ही है, जैसे वो अनफोकस्ड है, अनक्लियर है अपने फ्यूचर को लेके, अपने करियर को लेके, आप भी इन द सेम वे अनफोकस्ड और अनक्लियर हो। बोलेंगे बिल्कुल सही। अगर आपको अपनी लाइफ चेंज करनी है तो द फर्स्ट स्टेप इज टू चेंज योर सर्कल। आपने उसको ये तो नहीं बोला हमारा बिजनेस ज्वाइन कर ले, आपने बोला सर्कल चेंज कर। अच्छा सर्कल कैसे चेंज करेगा, अब ऐसा तो है नहीं कि मार्केट में जाके सर्कल चेंज हो जाएगा, नहीं। अगर तेरे को सर्कल चेंज करना है तो तेरे को अपने से बेहतर लोगों के बीच में रहना पड़ेगा। एंड फॉर दैट नेटवर्क मार्केटिंग और आर सिस्टम, आर टीम इज द बेस्ट पॉसिबल प्लेटफॉर्म फॉर यू, बिकॉज यहाँ पे आप ऐसे लोगों से मिलोगे जो ग्रो करना चाहते हैं, जो ग्रो कर रहे हैं, जो आपकी एज के और आपसे बेहतर है। एक और पॉइंट, कई सारे लोगों को ना एक दिक्कत आती है कि सर हमसे ना 2 CC समझाई नहीं जाती, या जब हम 2 CC बताते हैं ना तो हमें डर लगता है। पता है एक तो दिक्कत क्या है, 90% लोगों के अंदर डर बड़ा है यार। अपना बिजनेस बता रहे हैं और डर रहे हैं, उसको 2 CC बताने में डर रहे हैं कि भाई 2 CC करनी पड़ती है, जैसे ही उन्हें वो फोन से निकल के झापटी मार देगा ऐसे डर रहे हैं। इस तरीके से डरेंगे, 2 CC बताएंगे ही नहीं। दूसरी बात, मैंने जतिन सर की एक वीडियो में एक बहुत अच्छी बात सुनी थी, और वो बात ये थी कि जैसे ही पर्सन BOPP अटेंड कर लेता है ना, तो आप अपने मेंटली कंसिडर कर लो कि हमारी तरफ आ गया है। हम पता है क्या सोचते हैं, हम सोचते हैं ये हमारा दुश्मन है ये, और हम लड़ रहे हैं, ये नेटवर्क मार्केटिंग के साथ अगेंस्ट है और मैं नेटवर्क मार्केटिंग के सपोर्ट में, और मैं बहस कर रहा हूं। नहीं,
ये अप्रोच सबसे गलत अप्रोच है, जिसकी वजह से जब भी सामने वाला कोई भी ऑब्जेक्शन देता है तो रादर देन हम उसको प्यार से जवाब दें, हम करते क्या, हम लड़ते हैं। वो बोलता है यार नेटवर्क मार्केटिंग है तो ये आखिर में वही चेन बनाने वाला काम है। अब बोलते अबे कौन सा चेन बनाने वाला काम है, इतना बढ़िया बिजनेस है, टाइम लेवरेज है, पागल है तुम, अरे ऐसे करोगे तो कोई ज्वाइन नहीं होगा तुम्हारे साथ। एक सेंटेंस बताता हूँ, इस सेंटेंस को पहले इंग्लिश में सुनो, अगर आपको कहीं पे भी कोई आर्ग्यूमेंट जीतना है तो इस सेंटेंस का यूज करना। यू आर एब्सोल्युटली राइट, बट आप एकदम सही बोल रहे हो कि नेटवर्क मार्केटिंग चेन बनाने वाला काम है, लेकिन ये एक मिसकंसेप्शन है जो लोगों को इस वजह से हो गया है क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में दो तरीके की कंपनीज होती हैं, एक जेन्युइन कंपनीज और एक फेक कंपनीज। जो फेक कंपनीज होती हैं उन्होंने स्कैम्स करके और दो के नीचे दो वाला सिस्टम चला के इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की एक नेगेटिव इमेज पोर्ट्रे कर दी है। अरे भाई आपका प्रोस्पेक्ट जब भी बोल रहा है, जो भी बोल रहा है सही बोल रहा है, वो बोलता है फॉरएवर के प्रोडक्ट्स बहुत महंगे हैं, आप बोलो आप एकदम सही बोल रहे हो, फॉरएवर के प्रोडक्ट्स बहुत महंगे हैं। अब यहाँ पे एक और ऐसी चीज जो नेटवर्क मार्केटिंग का रामबाण है, जो हर ऑब्जेक्शन हर चीज में आपका हमेशा साथ देगा, हमेशा काम आएगा, आपको हजारों से लाखों और लाखों से करोड़ों पे पहुंचाएगा, वो क्या है? उस टेक्निक का नाम है फील फेल्ट फाउंड। It's the most influential technique ever in the sales industry, not only network marketing। इस दुनिया के बड़े बड़े सेल्स पर्सन जो रहे भी, जॉर्डन बेलफोर्ड, ग्रेंट कार्डन, चाहे कोई भी हो, सब इस टेक्निक को यूज करते हैं। इस टेक्निक का मतलब क्या है? फील फेल्ट फाउंड। बंदे ने बोला कि मेरे को लगता है कि मैं 2 सीसी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे पे पैसे अरेंज नहीं हो पाएंगे। आप क्या बोलोगे? आप उसको बोल दो, एक तरीका तो ये है जो आप बहुत सारे लोग यूज करते हैं, उसको डायरेक्टली बोल देते हैं भाई तू ना मौसी से मांग ले, चाची से मांग ले, पापा से मांग ले, दोस्तों से उधार ले ले, कुछ कहते सोने की चेन बेच दे। अब ये डिसीजन उसका है, या फिर तू ये कर दे। आपने ये नहीं बताना उसको, आपने करना क्या है उसको, आपने उसको फील्ड फेल्ट फाउंड करके स्टोरी सुनानी है। यार जैसे आप बोल रहे हो ना कि 2 सीसी करनी मुश्किल लग रही है, जब मैंने पहली बार बिजनेस समझा था ना, तो भाई मैं तो 2 सीसी उल्टा बताऊं, 2 सीसी देख के डर गया था। मुझे लगा यार बिजनेस इतना बढ़िया है, लेकिन मुझे लग रहा है 2 सीसी के चक्कर में मुझसे हो नहीं पाएगा। लेकिन फिर मैंने ना क्या करा, फिर मैंने सोचा, जब मैंने कुछ सेशन अटेंड करे, फील जो उसने फील करा ये आपने फील करा, ठीक है, फील्ड फील हो गया। अब आते हैं फेल्ड पे। फिर आप बोलो कि जब मैंने सेशन अटेंड करे तो मुझे पता चला कि मुझे इस बिजनेस को और समझना चाहिए ताकि मुझे क्लैरिटी मिले और मैं तरीके समझ सकूं कैसे मैं 2 सीसी कर सकता हूं। तो फिर मैंने इस बिजनेस को और समझा। जब मैंने इस बिजनेस को और समझा, थोड़ा टाइम दिया, तो मेरा वाई क्लियर हो गया। क्या हुआ? मेरा वाई क्लियर हो गया। अब फील मैंने वही करा था जो आपने फील करा है। फिर फेल्ट, देन आई फेल्ट दिस, फिर मेरा वाई क्लियर हो गया। और फिर मैंने सोचा अब आपने उसको कहानी क्या सुनानी है? कहानी आपने उसको वो सुनानी है जो आप उससे करवाना चाहते हो। अगर आप उससे वन शॉट करवाना चाहते हो, आप उसको अपनी वन शॉट की कहानी सुनाओ। आप उससे स्लो करवाना चाहते हो, अगर आपको लगता है कि इसके लिए बिल्कुल ही वन शॉट पॉसिबल नहीं है, तो आप उसको स्लो सुनाओ। आप उसको जो मर्जी कहानी सुना चाहते हो, आप चाहते हो कि अपने फ्रेंड से अरेंज करे, तो आप उसको अपनी स्टोरी सुनाओ, मैंने फ्रेंड से अरेंज करे। आप चाहते हो पापा से अरेंज करे, आप उसको कहानी सुनाओ, मैंने पापा से मांगे। आप चाहते हो कि ये खुद जुगाड़ करे, कुछ भी क्या कहते हैं तिगड़म लगाए, ये करे वो करे। अगर मैं आप लोगों को अपनी 2 सीसी की स्टोरी बताऊं तो मेरी खुद की बड़ी इंटरेस्टिंग है और रियल है, ये मत सुनना तुम्हारे साथ फील्ड वर्ड फाउंड कर रहा हूँ, रियल स्टोरी बता रहा हूँ। 2 सीसी कैसे करी थी? कुछ 10,000 रुपए मेरे पास अपने पड़े हुए थे, बाकी मैंने 15,000 रुपए अपने फ्रेंड से अरेंज करे थे। क्या बोल के अरेंज करे थे? क्या कहते हैं, किसी से बोला ये काम है वो काम है, मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट नीड है, मेरे को प्रोजेक्ट सबमिट करना है, कुछ ना कुछ तिगड़म लगा के। क्योंकि देखो आई वॉज अ स्टूडेंट, मेरे पास ज्यादा पैसे थे नहीं, तो मेरे दोस्त भी करोड़पति तो होंगे नहीं, तो उनके पास ही लिमिटेड पैसा होगा, जिससे जितना पॉसिबल था, किसी से 2,000, 2,500, 3,000। एंड में जब मैंने 25,000 रुपीज एक्यूमुलेट कर लिए तो क्या हुआ, मेरे पास ना मेरी बिलिंग बन रही थी 29,400 रुपीज की, मेरे को आज भी याद है। और मेरे पास 4-5 हजार रुपए कहीं से जुगाड़ नहीं हो रहे। घर वाले ने तो मेरे मुंह भी मना कर दिया था, कहते तुझे तो मैं 1 रुपया नहीं देंगे। हमने कि चलो कोई इशू नहीं, नॉट एन इशू। मैंने करा क्या, व्हाट आई डिड वाज, मेरे पास, मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ तो मेरे पास बुक्स थी, हमारी रेफरेंस बुक्स आती हैं प्रदीप, आर डी शर्मा, और बहुत महंगी महंगी बुक्स आती है। मैंने अपने दोस्तों को फोन मिलाए, मैंने बोला भाई अपनी आर डी प्रदीप शर्मा और ये सब बुक्स मेरे को दे देगा। मैंने ना एक एनजीओ ज्वाइन करा है गूंज नाम का, वहां पे हम गरीब बच्चों की मदद करते हैं, तो मेरे को ना वहां पे डोनेट करनी है। अब कुछ ने दे दी, कुछ ने बोला कजन को देनी है, इसको देनी है, कुछ ने दे भी दी। मैंने क्या करा, मैंने बुक्स उठाई, अपनी उठाई। उन बुक्स का आपको रेट बताऊं तो लगभग 24 से 25 हजार रुपए बन रहा होगा। जब आप सेकंड हैंड बुक स्टोर, जब आप बुक स्टोर पे जाते हो तो आपकी बुक सेकंड हैंड बिक जाती है 25% रेट पे। मुझे वहां पे लगभग लगभग 6,500 रुपीज मिले और मैंने अगले दिन जाके अपना वन शॉट एस कर लिया। देखो जब आपका वाई क्लियर होगा ना, तो बंदा कहीं से भी पैसा लाएगा।
पाताल खोद के लाएगा या आसमान फाड़ के लाएगा? पैसे तो वो लेके आएगा, उसको नीड क्रिएट करनी है, और नीड उसकी ऐसे क्रिएट करनी है, उसका वाई क्लियर करके, उसको विजन दिखा के, उसको अपॉर्चुनिटी की वैल्यू बता के। एक ऑब्जेक्शन और आता है लोगों को, लोग ये बोलते हैं कि भाई हमारे पास ना लोग ही नहीं है, मैं तो किसी को जानता ही नहीं हूँ यार, मेरे को तो मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है। बहुत प्यारा एग्जांपल है, बहुत ज्यादा प्यारा, इसको सुनना बड़े ध्यान से। आप उससे पूछो, अच्छा आप सिंगल हो कि मैरिड हो? हम जैसे लोगों से एंगेज कर रहे हैं आज की डेट में, ज्यादातर सिंगल हैं। अब उससे बोलो क्या लगता है आपकी शादी होगी? वो बोलेगा भाई क्यों नहीं होगी शादी, कैसी बातें कर रहे हो? आप बोलो सब कुछ सही तो है ना? बोले हाँ हाँ भाई सही है, क्या बोल रहे हो? अरे यार स्मार्ट भी हो आप फिर मजाक कर दो, आपकी शादी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा वेरी गुड। अच्छा अगर आपकी शादी होती है लॉकडाउन खत्म होने के बाद, हम आपकी शादी रखवाते हैं, आपके पेरेंट्स आपकी शादी रखवाते हैं, हम तो नहीं रखवाएंगे, आपके पेरेंट्स रखवाएंगे, तो क्या लगता है आपकी शादी में कितने लोग आ जाएंगे? बोलेगा भाई 400-500 बंदा तो मिनिमम आ जाएगा। अच्छा 400-500 बंदा आ जाएगा मिनिमम? बोलेगा हाँ भाई बिल्कुल आ जाएगा। अच्छा अभी तो आप कह रहे थे आप किसी को नहीं जानते। देखो जानते हम बहुत सारे लोगों को हैं, लेकिन जब हम समझते हैं ना अपॉर्चुनिटी का, तो हम लोगों को रिकॉल नहीं कर पाते, तब हम समझ नहीं पाते कि यार मैं इसको भी जानता हूँ उसको भी जानता हूँ। जब आप बिजनेस स्टार्ट करोगे तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी आएंगी, हम आपको सिखाएंगे आपको अपने हॉट वार्म कोल्ड को कैसे अप्रोच करना है। कुछ लोग जो रिकमेंडेशन के पीछे हाथ धोके ही पड़ जाते हैं, उनका क्या इलाज है? उनका इलाज सुनो, उनसे पूछो आपके, एक तो आप शादी वाला एग्जांपल उनको दे दिया आपने साथ के साथ, साथ में आप उनसे पूछो कि आपके फोन में कितने कॉन्टैक्ट्स हैं। बंदा आपको बोलेगा जी मेरे फोन में 50 कॉन्टैक्ट है, 100 कॉन्टैक्ट है, 200 कॉन्टैक्ट है, इतने कॉन्टैक्ट है, उतने कॉन्टैक्ट है। आज की डेट में हर किसी के फोन में मिनिमम से मिनिमम 100, 150, 200 कॉन्टैक्ट तो है ही है, पक्की बात है, इससे कम कॉन्टैक्ट किसी के पास नहीं है। आप उसको बोलो इन 200 लोगों में से क्या लगता है 5, 10, 15 लोग ऐसे होंगे जो आपके लिए 200, 500 या 1000, 1200 रुपए खर्च कर देंगे? इतने तो बुरे काम नहीं करे होंगे ना भाई तुमने, इतने लोगों का तो पैसा नहीं खाया होगा, इतना तो बुरा नहीं करा होगा, कुछ तो अच्छे कर्म करे होंगे। ऐसे साथ में देखो मजाक बहुत इंपॉर्टेंट है, ह्यूमर बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसके साथ आपको बात करना अच्छा नहीं लग रहा, उसके साथ क्या जिंदगी भर बिजनेस करोगे? नहीं करोगे। ह्यूमर करो, मजाक करो, उसको एंगेज करो अपने साथ। बोलेगा हाँ भाई 10-15 लोग निकल जाएंगे, उससे फिगर आउट करो। अगर आपको पता है कि अभी वन शॉट नहीं कर पाएगा, तो उसको क्या बोलना है आपने? आपने उसको फिर लोग फिगर आउट करवाने और उसके प्रोडक्ट रिकमेंड कैसे करवाने, उसकी टेक्निक्स आपको आती है। अगर आप उसको वन शॉट करवाना है तो आप उसको बोलो इन लोगों को फिगर आउट करके हम बाद में प्रोडक्ट्स दे सकते हैं। राइट, गॉट इट क्लियर? ये ऐसे पॉइंट्स हैं, जब आप इनको ग्राउंड पे यूज करोगे तो आपकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा आपको रिजल्ट आएगा। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मेरे को भी आपको बतानी है, वो बात है रेपिटेशन इज द मदर ऑफ स्किल। आप कल बहुत जबरदस्त क्लोजर नहीं बन जाओगे, आप परसों बहुत जबरदस्त क्लोजर नहीं बन जाओगे, आप एक हफ्ते में बहुत जबरदस्त क्लोजर नहीं बन जाओगे, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देखो मैं ना एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करना चाह रहा हूँ, जो शायद मेरी ट्रेनिंग से थोड़ा सा हटके है, क्योंकि ये ऐसा पॉइंट है जो मेरे सामने सही टाइम पे आ गया था, तो मुझे वो मोटिवेशन और वो इंस्पिरेशन मिल गई थी। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अभी बहुत सारे लोगों को बिजनेस बता रहे होंगे, बहुत लोगों को शेयर कर रहे होंगे, और उनको ना बहुत ज्यादा नो मिल रही होंगी, बहुत ज्यादा रिजेक्शन आ रहे होंगे। इसका एक जवाब देता हूँ। अच्छा एक शिप को समझते हो? शिप को, पानी का जहाज, टनों का होता है, कई टनों का, पानी में चलता है, उसके चारों तरफ पानी होता है, कई टन का जहाज होता है, लोहे का बहुत भारी। आप एक कील रख दो लोहे में, वो गिर जाएगी। कुछ लोग बोलेंगे सरफेस एरिया मास। अरे लॉजिक मत समझाओ यार, बात समझो, बात समझो, बात क्या कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पे फिजिक्स मत लगाओ। इतना भारी जहाज पानी के ऊपर चलता है, इतना भारी शिप पानी के ऊपर चलता है, वाटर में चलता है, ओशियन में चलता है, लेकिन वो कभी भी सिंक नहीं करता, कभी भी वो क्या कहते हैं डूबता नहीं है। वो सिंक कब करता है? वो डूबता कब है? वो डूबता तब है जब उसके अंदर छेद हो जाते हैं। टाइटैनिक तब डूबा था जब वो आइसबर्ग से टकरा गया था और पानी उसके अंदर आया था। इतना बड़ा जहाज चारों तरफ पानी होने पे भी नहीं डूबा, लेकिन जब उसमें इतना छोटा भी छेद हो गया तो वो डूब गया। सेम आप हो, आपको पानी का जहाज हो। और ये जो लोग जितने भी आपको नेगेटिव बोल रहे हैं, फैमिली, फ्रेंड्स, प्रोस्पेक्ट्स, कोई भी, ये जो रिजेक्शंस आ रहे हैं, ये वो पानी है, ये वो नेगेटिविटी है। जब तक ये नेगेटिविटी आपके आसपास है कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिस दिन इस नेगेटिविटी को यहां घुसने दोगे ना, उस दिन जहाज डूब जाएगा। डोंट लेट नेगेटिविटी एंटर इन योर ब्रेन, गलती से भी नहीं। मैं आपको बता रहा हूं, आपको अंदाजा भी नहीं है इस बात का कि आप कर क्या सकते हो। आपकी ड्रीम इनकम 5 लाख रुपए है, अरे तुम्हें अंदाजा नहीं है इस बिजनेस से क्या आने वाला है, और तुम्हें आने वाला है। जितना ड्रीम सोचा है ना, उससे कई गुना ज्यादा आएगा। जब इस बिजनेस को स्टार्ट करा था ना, सोच के लगता था कि अगर 1 लाख रुपए आ गया ना तो जिंदगी का मजा ही आ जाएगा, पता नहीं क्या ही कर लूंगा। मैं जो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम में आपसे मजाक नहीं कर रहा, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं। द इनकम, द लाइफस्टाइल आई एम हैविंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इज मोर देन माय इमेजिनेशन।
और मैं अगले 2 से 3 महीने में इसको 4 गुना कर दूंगा, इस बात की भी मैं गारंटी कर रहा हूँ। एक और बात है, कई सारे लोग किसी के ओपिनियन को, अपने फ्रेंड के ओपिनियन को, अपने कजन के ओपिनियन को, अपने प्रोस्पेक्ट के ओपिनियन को बहुत ज्यादा दिल पे लगा लेते हैं, किसी रिजेक्शन को बहुत ज्यादा दिल पे लगा लेते हैं और उससे वो कुछ गलत डिसीजन ले लेते हैं, उससे वो कुछ गलत डिसीजन लेते हैं। अरे मेरे भाई, वो नेटवर्क मार्केटिंग को समझ नहीं पाया तो तू क्यों, क्या कहते हैं, दुखी हो रहा है? उसकी गलती है ना, उसकी अपॉर्चुनिटी मिस हुई है। मान लो आपके हाथ में एक पानी का ग्लास फुल भरा हुआ है, आप उसको 5 मिनट तक ऐसे पकड़ के खड़े होते हो, क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। 10 मिनट तक पकड़ते हो, क्या होगा? शायद थोड़ा दर्द हो आपके हाथ में। 2 घंटे तक पकड़ते हो, क्या होगा? और दर्द होगा। 3 घंटे और ज्यादा दर्द। 10 घंटे, हाथ पूरा का पूरा सुन्न हो जाएगा, ब्लड फ्लो खत्म। 24 घंटे बाद मुझे ले जाना पड़ेगा आपको अपोलो हॉस्पिटल में, हमें आपको ऑपरेट करना पड़ेगा और आपके उस हाथ को एम्पुटेट करना पड़ेगा, क्योंकि वो किसी काम का नहीं बचा। ये जो पानी का ग्लास था ना, इसको बोलते हैं चिंता, टेंशन, नेगेटिविटी। इसको जितना टाइम दोगे ये उतनी बड़ी होगी। अगर आप इस पानी के ग्लास को देखो, टेंशन लेना जरूरी भी है कि मेरा बिजनेस ग्रो कर रहा है कि नहीं कर रहा, मुझे इंप्रूव करने के लिए क्या करना है क्या नहीं करना, टेंशन लेनी है। लेकिन फिर 5 मिनट ही ग्लास पकड़ना है। अगर 1 घंटा पकड़ोगे दिमाग फट जाएगा, नेगेटिविटी आपके अंदर बढ़ेगी। जिस चीज के ऊपर फोकस करते हो वो एक्सपैंड होती है। अगर आप पॉजिटिविटी के ऊपर फोकस करोगे तो पॉजिटिविटी एक्सपैंड होगी, अगर आप नेगेटिविटी के ऊपर फोकस करोगे तो नेगेटिविटी एक्सपैंड होगी। आपको अपने माइंडसेट को बहुत ज्यादा सिक्योर रखना है। मैंने कहीं पे एक कोट पढ़ा था कि हम लोग अपने घर को बहुत साफ रखते हैं, अपने घर में से रोज कचरा निकाल के बाहर फेंकते हैं, लेकिन इस दिमाग को कभी भी साफ नहीं रखते, इस दिमाग की कभी सफाई नहीं करते, अपने माइंडसेट की कभी सफाई नहीं करते। कुछ भी, किसी की भी उल्टी सीधी आड़ी टेढ़ी सारी बातें घुसा लेते हैं। मत घुसाने दो। एनीथिंग विच डिस्ट्रैक्ट्स यू फ्रॉम योर गोल, डोंट गिव इट टाइम। कोई भी चीज, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, अगर आपके गोल से हिला रहा है, टाइम नहीं देना। स्टार्व योर डिस्ट्रैक्शंस, फीड योर फोकस। जो भी चीज आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है, स्टार्व कर दो, भूखा मार दो उसको, टाइम ही मत दो, भूल जाओ उसके बारे में, जानता ही नहीं। फोकस, फोकस जिंदगी में जहां चाहोगे वहां पहुंचा देगा। ये जो एक आईपीएल का गेम है, ये जो तुम्हारा एक जीटीए 5 का गेम है, ये तुम्हारी पबजी है, ये जो तुम्हारी 2 सीरीज है, कहीं नहीं पहुंचाएंगे। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मैं भी यही कर रहा था ना 2 साल पहले, यही तो कर रहा था, गेम्स खेल रहा था, फालतू की बाजियां कर रहा था, इधर घूम रहा था उधर घूम रहा था, कहीं नहीं पहुंचा। अगर 6 महीने फोकस से काम करा तो जिंदगी पलट गई। फोकस कैन मेक यू रीच एनीवेयर इन लाइफ। वन थिंग आई एम गोना से टू यू, बहुत सारे लोग शायद रियलाइज ना करें, मैं आपको एक बात बता रहा हूं, जितने भी लोग इस वेबिनार को, इस मीटिंग को देख रहे हैं ना, हम सब लोग इंडियन नेटवर्क मार्केटिंग हिस्ट्री में इतिहास बना चुके हैं। मैं ये नहीं बोलूंगा बना देंगे, हम बना चुके हैं। हम बहुत कुछ गजब कर चुके हैं, हम धमाके फोड़ चुके हैं। किसी ने नहीं करा ऐसा जैसा हम कर रहे हैं, आप कर रहे हो, मैं कर रहा हूं, हमारे अपलाइंस कर रहे हैं। और जब भी इंडियन नेटवर्क मार्केटिंग हिस्ट्री का इतिहास लिखा जाएगा ना, आप में से एक एक इंसान का नाम उसमें सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि आप जो कर रहे हो ना, वो आज की डेट में कोई सोच भी नहीं पा रहा। बट अपने विजन के ऊपर बेइंतहा विश्वास रखना हमेशा, अपने विजन पे शक मत करना यार। बहुत सारे वक्त आएंगे शक करने के, बहुत बारी आपको लगेगा कि यार ये भी मना कर दिया, वो भी मना कर दिया, वो भी मना कर दिया, ये भी नहीं हो रहा, वो भी नहीं हो रहा, फर्क नहीं पड़ता, आगे मौके आएंगे। नेवर एवर एवर डाउट योर विजन, इट इज गोना हैपन, यू जस्ट नीड टू बिलीव ऑन योरसेल्फ। आई होप जितनी भी मैंने आप पे बातें आपको बताई हैं, आप इंप्लीमेंट करोगे, अपने माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग कर लो, इधर ताकत रख लो, दुनिया हिला दोगे। थैंक यू वेरी मच, इट वाज अ ग्रेट सेशन, हैड वेरी वेरी वेरी, बहुत अच्छा लगा आपसे इंटरेक्शन करके, और आपको भी अच्छा लगेगा। अगली मीटिंग आपकी जो होगी और भी जबरदस्त होगी, और भी जबरदस्त कंटेंट होगा। थैंक यू वेरी मच।